यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट ये सेल में ही प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में सेल में आप देख पा रहे हो, मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या है सेल, सेल के चारों ओर से ये जो लेयर कवर करके रखी हुई है ये है सेल मेम्ब्रेन और सेंटर में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद का ये जितना भी अंदर वाला पार्ट है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हो कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर का सारा पार्ट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब बात आती है सेल की जो लाइफ होती है स्टूडेंट इसी साइटोप्लाज्म पर निर्भर होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हार्ट की अगर बात करें, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया या हार्ट फेलियर हो गया तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सेम वैसे ही क्या है, इसमें जो कहा गया है कि सेल की लाइफ साइटोप्लाज्म में निर्भर है। क्यों निर्भर है स्टूडेंट, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट उसके अंदर सारे सेल के लिविंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करता है, एनर्जी, जैसे पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आपका जो सेंट्रोसोम होता है वो किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट ये सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही सेल की लाइफ होते हैं। इसी के कारण सेल का जीवन निर्भर होता है और सेल की बहुत सारी क्रियाएं इस पर निर्भर होती है। फॉर एग्जांपल सेल की ग्रोथ इसी साइटोप्लाज्म पर निर्भर होती है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। जब सेल में डिवीजन होगा तो सेल में जब डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल्स, दो सेल से चार सेल बनेंगे और ऐसे ही सेल में ग्रोथ होती जाएगी तो टिश्यू का निर्माण हो जाएगा और टिश्यू से एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा और एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा होगा सेल डिवीजन की वजह से ही जब सेल की ग्रोथ होती है तभी हमारी धीरे धीरे बॉडी में ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा 3 साल के होते हैं तो आपकी एज थोड़ा, आपकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। फिर आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे वैसे वैसे आपकी बॉडी में सेल डिवीजन होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब सेल डिवीजन रुक जाता है और आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि सेल की लाइफ साइटोप्लाज्म पर ही निर्भर होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट इसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना स्टूडेंट इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो साइटोप्लाज्म की स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही किसकी, साइटोप्लाज्म की स्टडी की जाती है। इसमें एक और पॉइंट है कि जीवित अवस्था में हम साइटोप्लाज्म में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। तो स्टूडेंट ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, लिविंग ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है और ये लिविंग ऑर्गेनेलिज क्या करते रहते हैं, पूरे टाइम वर्क करते रहते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसमें चलती जाती है, एनर्जी का निर्माण हो रहा होता है, प्रोटीन बन रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे काम चलते रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। तो क्या होता है जीवित अवस्था, जैसे हम जीवित अवस्था है, यदि इस टाइम पे कोई हमारे साइटोप्लाज्म की स्टडी करना चाहे तो वो साइटोप्लाज्म की स्टडी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन पूरे टाइम चल रहा है और जब हम स्टडी करेंगे तो साइटोप्लाज्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो जैसे ही हम साइटोप्लाज्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वैसे ही साइटोप्लाज्म का जो केमिकल रिएक्शन है वो रुक जाता है या वो किसी भी और तरीके से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और सेल डैमेज होते ही बॉडी की डेथ हो जाती है। तो बॉडी की डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि बॉडी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है वो क्या है, सेल है। तो यदि हम सेल के साइटोप्लाज्म, आपने पढ़ा भी कि साइटोप्लाज्म क्या है, सेल की लाइफ है। तो यदि हम साइटोप्लाज्म के से छेड़छाड़ करते हैं तो साइटोप्लाज्म में जितने भी लिविंग ऑर्गेनेलिज है उसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो रुक जाएगा और उनके रुकने से किसी भी ह्यूमन बॉडी की डेथ हो सकती है या किसी भी जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म की स्टडी करते ही उसके जो लिविंग ऑर्गेनेलिज है उनमें जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होते ही सेल डैमेज होने लगेगी और सेल के डैमेज होते ही ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये तो देखा हमने साइटोप्लाज्म का एक और पार्ट। अब हम देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जिसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ में स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टूडेंट वो टू टाइप से प्रेजेंट होता है। फर्स्ट होता है सॉल्युबल, सेकंड होता है इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल का मतलब होता है जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, और जल में इनसॉल्युबल का मतलब होता है जल में अघुलनशील। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? जल में सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल जिसे हम बोल सकते हैं, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। इनसॉल्युबल की बात करें तो इनसॉल्युबल में आता है स्टार्च। तो ये जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, ये कौन से कार्बनिक या जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, सब्सटेंस है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट अकार्बनिक पदार्थ, तो कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं? तो आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट क्लोराइड प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये तो हो गई बात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कुछ विटामिन, कुछ पेप्सिन, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कुछ विटामिन, पेप्सिन और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म का जितना भी हमने ये पदार्थ देखा, कौन सा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? नॉन लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो क्या क्या देख लिया हमने? सबसे पहले हमने देखा कि सेल के न्यूक्लियस के अलावा सेल में केंद्रक को छोड़ करके जितना भाग होता है वो क्या कहलाता है? सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है। और सेल की लाइफ इसी साइटोप्लाज्म में डिपेंड करती है। फिर हमने देखा कि सेल की स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी जरूरत होती है। अवस्था में हम साइटोप्लाज्म की स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन पूरे टाइम चलता रहता है। फिर हमने क्या देखा? इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक में आपने क्या क्या देख लिया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और आपने क्या देख लिया? इनऑर्गेनिक में भी देख लिया। इनऑर्गेनिक में आपका कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम आदि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट किसकी? कि साइटोप्लाज्म में कुछ लिविंग ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनेलीज? तो लिविंग ऑर्गन है जो साइटोप्लाज्म के, वो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड आपका हो गया, यहाँ मैं बता देती हूँ, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होता है आपका? गोल्जी बॉडी। ये हो गया गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके कारण हमारी कोशिका की लाइफ होती है। तो ये तो हमने देख लिया साइटोप्लाज्म के बारे में। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।